बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम टू दी जी वाइस। मित्रों, मैं ठीक हूँ। तूफ़ानी बारिश लगी थी कि किशन पराडो उड़ाता कसरे पालन आया और लॉन्ग कोट खींच कर सर पर किया और दौड़ता बिल्डिंग के अंदर आया तो सामने से पालन आ गया और उसे एकदम बाहों में भर लिया। क्या बात है, पालन ने सीने से लगाकर पीठ मली तो किशन रो पड़ा। नो स्वीट सन, अली ने मुझ पर बहुत वार किए बट मैंने शरीर को घायल नहीं होने दिया। तुम्हारे आंसू मुझे घाव लगा देंगे, रोको इन्हें। किशन का चेहरा आंसुओं से तर हो गया था। वो जल्दी जल्दी चेहरा पूंछता आंसुओं को रोकता था। किशन, यूगो लोग ठीक है, मेरा सरमाया हो तुम। अली बरसगीर को नकब लगा चुका है, तुम्हें नकब लगे तो दो रगाटा है। मुझे बताओ क्या हुआ। किशन हाथ पैर भी पालन की आगोश में रख देता है तो पालन पैरों को भी मलता, हाथों को भी मलता था। कमांडर, रानिया आखिर दिनों से है, 2 माह हुए उसे सख्ता हो गया है। बोलती कुछ नहीं, ना उठती है, बस खामोश छत को तकती रहती है। पलकें नहीं जुड़ती, ना कुछ खाती है। लिक्विड देता हूँ, ज्ञान कुछ भी ना बतावे। गाब सलामत है, हरकत करता है। पालन ने रानिया पर निगाह की। गाब नर है, रानिया ठीक है, घबराओ मत, उसकी सेहत को खतरा नहीं। तहरीकें चल रही हैं, कोई भी ऐसी खबर उसके कानों में ना पड़ने दो। नर कवि है, 20 मार्च जन्म की डेट है। हूत अमल जंग पर आमादा है। पालन सोच में पड़ गया। किशन घबरा गया। मैं रानिया से बहुत मोहब्बत करूँ, अमल गिरा देते हैं, वो एकदम बोला। नर कवि है, परवाज़िया नहीं, बाबल भी हो सकता है, पालन बोला तो किशन मजीद घबरा गया। कमांडर, पालन कोई उपाय नहीं, अमल गिरा देते हैं। किशन फिर बोला, मुमकिन है अमल गिराना, रानिया को 8वां माह लगा है, उसकी जान लाजमन जाएगी। पालन भी परेशान हो गया था। 2 माह पहले सकता हुआ, तुम बता अब रहे हो। पालन नाराज हुआ। तो आप यहाँ होते नहीं, नारायण भाई सुनते ही नहीं, कभी कहीं जलसा कभी कहीं निकले हैं। किशन को फिर रोना आ गया। पालन ने आंसू पूंजे। स्वीट हार्ट मत घबराओ, राइट बरादरान को मैं बुलाता हूँ तो माँ बेटे का मैं खुद उम्रा करता हूँ। तामा पे रहने वाला मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है। हूत तुम्हारी बर्तरी नहीं मानता। मैं इरादा बांध के तोड़ देता कि उससे मुज़ाकरात करके उसे तुम्हारे ताबिया कर दूँ। वो विदेशी का आशिक है और तुम विदेशी के निगरान, इसलिए वो तुमसे लगता है। मेरे तवाफ माँ बेटे की रक्षा करेंगे, पालन तसल्ली देता बोला तो किशन एकदम उससे फिर लिपट गया कि मुल्की हालात बहुत ख़राब थे। पालन ने उसके आंसू होंठों से चूस लिए। मेरी जान, मैं ना भी हुआ तो तुम मेरे परिवार को संभाल लोगे, इसलिए तुम्हारी रक्षा भी बड़े सगीर की रक्षा की तरह ज़रूरी है, तुम घबराना मत। पालन ने राइट ब्रादरान को फ़ोन किया। वो अब तक हवाई जहाज़ उड़ा चुके थे और दूसरी आलमी जंग भी सरों पर मंडला रही थी कि पालन इशा के बाद उम्रे के लिए चला गया। किशन कले में आ गया। वो रानिया का मुसलसल सदका देता रहता है कि 20 मार्च 1939 आ गया, क़यामत का जल थल था। हूत अमल जंग के लिए तैयार थे। रानिया झटके खाने लगी। किशन का ननिहाल भी उमड़ पड़ा था। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। किशन ने पालन से रब्ता किया, नहीं डिलीवरी नहीं होगी। हूत जोर लगाया, मगर हमल की जीत होगी, तो तुम परेशान मत हो, हाजिर रहो। पालन ने बहुत तसल्ली दी। मुकेश जी सो रहे थे, घबरा कर उठे और भीगते छत पर आए। पीछे मेजर जितनाए, डैड हमल हूत जंग पर आमादा हैं, पता नहीं क्या हुआ है, वो परेशानी से बोले। तूफानी बारिश थी। मेजर मुश्किलों से भतीजे को नीचे लाए, मगर मुकेश जी दायरा खींच कर एक जलाली अमल में लग गए कि पालन ने निगाह की। मुकेश, अंदर जो कोमल बदन है, हूत अमल की जंग से माहौल नैज तरीन हो गया है। नो डैड, हूत अमल की जंग बरसगीर के लिए ख़तरा है कि दोनों एशिया पर लड़ रहे हैं, पालन ने किशन से कहा तो किशन तो गुस्से से अखड़ गया। उन्हें उठाकर हाल में दे मारा और बाहर से लाक लगा दिया। मैं तुम्हें पंचायत में घसीटूंगा, मुकेश जी बिफर कर बोले। हरी काली कट पर एक चादर में लहरों में ऐसे फिरता जैसे कोई रूह भटकती हो। वो सिख गा रहा था, मेरा पालन जद घर आसी, मेरी बल्दी भा बुझासी। मुकेश जी के कान सिख पर लग गए थे। पालन उम्रा करके एक मैदान में था कि हूत आया। पालन ने बाजू खोल दिए। वो झिझकता करीब आया तो पालन ने बाहों में भर लिया और लबों से लब लगा दिए। उसने झिझकते हुए लबों पर जबान फेरी। पुत्र, जिंदगियां लगे बंदे कानून के ताबिया हुआ करती हैं। तुम जानो वो अवतार था, मगर रक्षक का ओहदा कबूल कर लिया और वली के ओहदे पर निगाह ना की। आज मैं बरसगीर का मालिक वारिस होकर भी रक्षक को हुक्म नहीं दे सकता कि जंग में मेरी ढाल बनो। मुझे रक्षक की सलामती अजीज़ है कि उसकी सलामती ही विदेशी की निजात और खेत किसानों की आज़ादी बनेगी। कमांडर, रानिया के गाब में आँच है जो मुझे लज्जत से हमकिनार करे। मैं उस गाब को चखूँ और फिर पीऊँगा और मैं अमल को जीतने नहीं दूंगा, वो अज़म से बोला। पालन ने बाहों में दबा दबा के उसके क्रोध को मार दिया। वो रो पड़ा, पुत्र, मुझे रानिया के गाब की सलामती मंजूर है, तुझ में नफसी कमज़ोरियाँ हैं, हमल नफ्स पर हावी और मर्दाना सलाहितों से लबरेज है, तू कोमल दिलकश दिलावेज है। विदेशी तेरे मदार से निकल कर भी तेरे ताबिया रहता है, तेरी मानता सुनता है।
तो हमल भी मजबूरन तेरी राह से हट गया है कि विदेशी हमल के तहत होकर भी उसकी मानता सुनता नहीं। तो स्वीट सन बहुत बड़ी विजय है ये तेरी। हूद को बहुत रोना आया, मैं रानिया का बोसा लूँगा। पालन मुस्कुराया, ना पुत्र वो मेरी नूह होवे, तेरे बोसा लेने से गाब में खोट मिल जावे। पालन ने समझाया। हूद पालन की गर्दन से नफ़ा लेता रहा, सोचता रहा, फिर बोला, मैं गाब से हमेशा बैर रखूँगा और मौका मिलने पर मैं उससे नफ़ा लूँगा। पालन ने हंसते हुए उसका बदन गुदगुदाया। मौका मिलने पर तो मैं भी गाब से नफ़ा लूँगा। हाँ, मैं तुम्हें बैर रखने या नफ़ा लेने से मना नहीं करता कि जवानियाँ ललकार सुनने और सहने के लिए हुआ करती हैं। पालन ने जैसे हौसला अफजाई की और चूम कर बाहों से अलग कर दिया। हाँ कमांडर, मुझे गम है, वो मेरे मदार से निकल गया। 20 जन्मदिन उसका बनता था, वो पैदा हुआ तो हमल कभी भी मुझ पर हावी नहीं हो सकता था। वो मेरी झपट से डरता है, इसलिए विदेशी कारण भी मेरी राह से हट गया। मेरे का नवाला मुझे खाने दिया। पालन ने मुस्कुरा कर विदा कर दिया, मगर जाते जाते उसने इस तरह डाई मारी कि हवाई जहाज को नुकसान पहुंच गया। पालन उसकी इस बचकाना हरकत पर हंस पड़ा। सोचा था गाब को घुट्टी डालूंगा, पर रह गई। अब जहाज की मरम्मती पर दिन लग जाएंगे। पालन राइट बरादरान से बोला। वो जवान तगड़े 4 भाई थे और हवाई जहाज उनकी जाती। राइट बरादरान ने हवाई जहाज शिमला रनवे पर उतारा। भी एयरपोर्ट नहीं था। पालन ने घर फोन किया, मगर किसी ने ना उठाया। व्यू लिया तो कसर खाली था। पालन ने सर सीट से लगा दिया। बड़ा भाई हंसा और पालन के माथे का बोसा लिया। कमांडर, क्या कसर में कोई नहीं है? हाँ, और सफ़र ने मुझे बहुत थका दिया है, पालन ने थके लहजे में कहा। बड़े भाई ने फिर माथे का बोसा लिया और केबिन में आ गए। पालन के लिए खाने को कुछ बनाया, चाय बनाकर थर्मास में डाली और उसे देकर बड़ा भाई वहीं रुक गया। बाकी 2 भाई पैदल कसर में गए तो जीप खड़ी थी, ले आए। 2 चक्रों में सामान घर पहुंचाया और घर में फ्रिज में दूध था और चाय बनाकर थर्मास में रखे और चंद अंडे पड़े थे, बॉयल करके अमरा रखे और पालन को घर छोड़ा। उसका माथा मुँह चूमा और विदा ली। पालन अंडे खाकर चाय पीकर सो गया वहीं सोफे पर। कमांडर कसर में अकेले हैं, हमें कहीं ना कहीं इतला करना होगी, एक भाई ने तजवीज़ दी। तो बड़े भाई ने मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी पर कॉल की तो बम्बई कॉल पिक हो गई। 8 साल नितिन था और वो उर्दू में बोला और राइट बरादरान उर्दू ना समझते थे। पापा कोई अंग्रेज़ है, मुझे समझ नहीं आती क्या कह रहा है। नितिन ने आवाज़ दी तो मुकेश फ़ौरन आ गए। उन्होंने पालन का बता दिया। डैड उम्रे पे गए थे। मुकेश जी को शाक लगा और वो नितिन को लेकर शिमला हवा हो गए। वाइफ भी हमरा थी कि उन्हें गाड़ी ड्राइव करना ना आती थी। वाइफ गाड़ी ड्राइव करती थी। वो घंटे में वहाँ पहुँच गए। वाइफ किचन में जाकर काम में लग गई। डैड, मुकेश जी सोए पालन के सीने से लिपट गए और पालन का मुंह चूमने लगे। पालन ने भी नींद में उन्हें चूमते बाहों में ले लिया कि वो सोफे पर आ नहीं रहे थे, बार बार नीचे फिसलते। ठीक हो जान, पालन नींद की खुमारी में बोला। तो मुकेश जी ने आंखों से खुमारी पी ली तो पालन की आंखें खुल गईं। जितन किधर हो? पालन ने आवाज़ दी। डैड नहीं थे घर, राइट ब्रादरांस का फ़ोन आया तो हम वाइफ और नितिन के हमरा आए हैं। डैड ने भी नहीं बताया कि आप उम्रा करने गए थे। मॉम जायना समझाया करती हैं कि कमांडर सब कॉन्टिनेंट की सलामती के लिए उम्रा कर रहे हैं, आप ना मानते, आखिर जाना पड़ा ना। मुकेश बोले। पालन मुस्कुराया। स्वीट सन, गोरों के लिए मैं खुद काफ़ी हूँ। हूद किशन की बर्तरी नहीं मानता था, तब उम्रे के लिए गया। ठीक है, गरूर को पैरों तले रौंदना खरे रतन का मशगला है, पता नहीं आपके गरूर को कैसे बर्दाश्त कर लेता है। पालन हंसा और काफ़ी प्यार किया मुकेश जी को। बहू को कहें कुछ खाने को लाए, पालन ने कहा तो मुकेश जी ने आवाज़ दी कि जल्दी खाना लगाएं। फार्नर मुज़ाकरात काम नहीं कर रहे, लगता है वर्ल्ड वार लगेगी। पालन बोला। हूँ तमल आगाज़ कर चुके हैं सेकंड वर्ल्ड वार का, मुकेश जी बोले। तो पालन मुस्कुरा दिया और उन्हें फिर चूम लिया। पालन ने घड़ी देखी, अजान गई और कुछ नमाजें वहीं तयम्मुम से पढ़ ली। खाना खाकर वो फिर लेट गया। नितिन और वाइफ ने भी पालन के माथे का बोसा लिया था, दोनों जाकर काम में लग गए थे। पालन खाना खाकर लेटा और मुकेश से मिसवाक करवाने को कहा। मुकेश जी मिसवाक लिया और कराने लगे। अच्छी तरह मिसवाक कराकर आए ले आए तो पालन ने आए लेकर रख दिया। मुकेश, पता नहीं घर वाले किधर हैं, रात होने वाली है, तुम रात ना रुको, सामान मैं बहुत लाया हूँ, तुम अपने लिए छांट लो, फिर कुछ आराम करके फिर व्यू जाऊँगा, मैं भी वहाँ कोई हो। डैड आपके साथ रहूँगा। वो जिद करने लगे। नहीं, 2 माह हो गए नारायण को नहीं देखा, वो मिले तो आपको यहाँ देखकर बिगड़ जाएंगे। पालन ने उठाया तो वो सामान खोल लेते हैं। वाइफ और नितिन भी आ गए तो आधे से ज़्यादा सामान नौमलूद बच्चे का था। डैड, ये किसका सामान है? मुकेश जी ने पूछा। किशन के बेटा हुआ है, जहाज़ की मरम्मती में बहुत दिन लग गए। तो किशन ने बताया कि 2 अप्रैल को बेटा हुआ है, तो फिर मैं काम छोड़कर ख़रीदारी में लग गया था। सामान बहुत कीमती और ब्रांडेड था। डैड, बड़े महंगे ड्रेस लिए हैं। मुकेश जी हसरत से बोले। सो स्वीट, राज से कीमती नहीं है, तुम रख लो, राज के लिए मैं लोकल ब्रांड किशन को भिजवा दूंगा। पालन बोला तो मुकेश जी सीने से लिपट गए। मैं किशन को कभी भी पसंद नहीं करता, वो बोले, मगर बच्चे का सामान ना रखा और बहुत सामान तीनों ने अलग कर लिया। खजूर भी बहुत था, वो भी आधा ले लिया। पानी था तो पीकर एक बोतल भर ली। नितिन और वाइफ सामान लोड करने लगे तो मित्रों, आबे जमजम से मुकेश जी ने पालन के पैर और पिंडलियाँ अच्छी तरह मल
कर धो लिए और ज़बान से पैर चूस कर खुश्क कर दिए। जियो अब जो रहा बहुत वधीक है और रात सर पर है। पालन ने चूमा तो मुकेश जी निगाह भरकर देख कर निकल गए। पालन फिर सो गया था। पापा वो कपड़े क्यों नहीं लाए? नितिन लड़ने लगा। मनूस तुझे वो नहीं चढ़ते, मुकेश जी ने डांटा। पापा राज के लिए ले लेते, राज आएगा तो मुझसे कितना लड़ेगा कि नितिन भैया हम नंगे हैं, कपड़े क्या पहने, फिर जाके मैं अमल जोत की उतरन मांगूंगा। नितिन चुप करो। अमल लोगों की उतरन समरीन मामा तय करके संदूक में रखती हैं कि विदेशी आएगा तो पहनेगा, वाइफ बोली। घर जाके वो हंगामा हुआ कि अल्लाह पनाह ये तो खाना काबा का सामान है, कहाँ से आया? मनार्ड मेड इन पढ़कर बोले। जहाँ से भी आया बस ले आया। मुकेश जी फखर से बोले। सारा सामान बांट लिया गया, खजूर चॉकलेट सारा खा लिया गया। रात को नितिन बाप के सीने पर कलोल करता था। मुकेश जी भी खुश थे कि फ़ोन की बेल आने लगी। हरी था। नितिन रूम से दौड़ गया। जी कैसे याद के इतनी देर गए? मुकेश जी बोले। गवर्नर के बेटा हुआ है और सरपंच के नोटिस में आ गया है, कुछ लेकर जाना बनता है। हरी बोला तो मुकेश जी का मुंह बन गया। वो कुछ सोच कर कहते हैं चंद दिनों में कपड़ा लत्ता ले जाऊंगा। मन रात हरी का फ़ोन था। किशन के पुत्र कारण कुछ लेकर जाने को कह रहा था तो खड्डी से मलमल ले जाएं, गर्मी है, उसे मलमल आराम देगी। मनाड़ बेनियाजी से बोले। पर मलमल मोल आएगी। मुकेश जी कुछ तजब्जब से बोले। मैं किशन पे पैसा खर्च नहीं करना चाहता, वो मजीद बोले। मनाड़ कुछ सोचते रहे, फिर किशोर को आवाज़ दी। मधु के बाप ने तुझे पिछले साल लुंगी दी थी, वो किधर है? खरा मलमल था तो एक कुर्ता मीत का बनाकर मधु ने 2 कुर्ते राज के बना दिए हैं कि उसे भी तो कुछ देना होगा, तो काट के रख दिए हैं संदूक में। तो एक किशन के पुत्र कारण दे दो। मुकेश जी एकदम बोले। नहीं दादा, आप जानते हैं मधु सख्त कीर है। फिर बोले मेरी मलमल की चादर जो मैं शादियों पे पहनता हूँ बड़ी है, साइड से कपड़ा निकाल के कुर्ता बन सकता है, नो मलूद का। मुकेश जी सोचते रहे। फिर नहीं, खरे रतन उतरन नहीं पहनते, फिर किशन खफा होगा। बड़ी पेटी खोली गई, उसमें बहुत सामान था। मलमल भी था मगर थान थे और मुकेश जी थान खराब नहीं करना चाहते। आखिर मनाड़ और किशोर शहर के एक जोलाहे के पास गए। मलमल के मोल तोल करके 1 मीटर कपड़ा ले आए। कले में तो कोई जाता नहीं था। मुकेश अपने साथ नितिन और जैकी को ले गए। किशन ने स्वागत किया और बताया श्रीमती जी ने रख बनाई है तो बच्चा उनकी तहवील में है। मुकेश जी को अफसोस हुआ कि दर्शन नहीं हुए। अखबार में मलमल लिपटा था, किशन को दिया। किशन ने धन्यवाद कहकर वसूल किया। किशन ने युगल को बुलाकर कपड़े दिए और बताया ये मुकेश जी निज़ा के कपड़े लाए हैं। युगल कुछ कहे बगैर निकल गए। खाना लगाया गया तो युगल चारों भाइयों समेत आए। किशन ने इशारे से जाने को कहा मगर वो रुकने को बाजिद थे। चारों नाचार किशन ने भेज दिया और कुछ देर बाद मित्रों युगल के हमरा श्रीमती जी आ गए और साथ हनुमानगढ़ के सरपंच भी थे। तीनों बैठ के मुकेश भाई आपसे कपड़ों कारण बात करनी है, श्रीमती जी बोली। तो किशन फौरन बोला आए आप लोग अंदर चलें फिर बात करते हैं, हालात ख़राब है, मे भी सेकंड वर्ल्ड वार लग जाए। किशन तेज़ी से बोला वर्ल्ड वार तो लगेगी। युगल जुमैनी देकर बोले तो सरपंच ने अखबार से कपड़ा निकाल लिया। ये 2 कुर्तों का कपड़ा है और पाजामे। कले में निज़ा की खालाजाद बहनें चचाजाद बहनें भी हैं। उठते बैठते निज़ा का नंगेज देखती रहेंगी। सरपंच का अंदाज काफ़ी जाराना था। ये पूरा जोड़ा है सरपंच जी, मुकेश जी ठोस लहजे में बोले। तो सरपंच मुकेश कुमार की इतला के लिए अर्ज़ है कि आप ज़रा मलमल का पजामा पहन के बैठें, सब कुछ नज़र आएगा। मलमल की लुंगी बांध दी जाती है ना कि पजामा। कहिए तो महात्मा गांधी जी से तस्दीक करवा दूँ। मलमल के कुर्ते के नीचे लट्ठे का पजामा होता है। सरपंच खासा गुस्से में आ गया था। ऊपर से गज़ब के मुकेश जी नितिन जैकी के साथ मुकेश जी ने भी खुद मलमल के कुर्ते और लट्ठे की शलवारें पहनी हुई थी। ठीक है, मैं 2 पजामों का कपड़ा भिजवा दूंगा। वो चारों नाचार बोले। कब? युगल एकदम बोले। कब से क्या मुराद, भिजवा दूंगा जल्दी। मुकेश परेशान से थे। जो भी आता है तो सामान लाता है तो लोग देखने आते हैं। आपकी कार आई है तो भाई लोग जमा हैं कि क्या सामान आया है, उन्हें सिर्फ कुर्तों का कपड़ा दिखाएंगे। श्रीमती जी भी कुछ नाराज़गी से बोली। मुकेश जी ने मनाड़ को फ़ोन करके गालियां दी तो वो फ़ौरन बोले दादा किसी जोलाहे को बुला लें, वहीं हनुमानगढ़ में कपास बहुत होता है तो लट्ठा सस्ता मिलेगा, वहीं से लेकर दे दें। युगल ने मुकेश जी के कहने पर फ़ौरन जोलाहे बुला लिए। वो मुख्तलिफ थान ले आए। बहुत औ करके युगल ने 2 पजामों का कपड़ा हथिया ही लिया। अब हुई ना पूरी भाजी। पजामों के कपड़ों पर कुर्तों का कपड़ा टाँक दिया गया। युगल नितिन और जैकी को भी साथ ले गया कि बाहर लोग जमा थे और दान के होकरे लगाए जा रहे थे। साथ मुकेश जी की भी भाजी सजा दी गई। जज़ाकल्लाह। किशन आहिस्ता से बोला मुझे क्या पता था युगल इतनी सख्ती बरतेंगे, मैं कुछ अनाज भी ले आता। मुकेश जी शर्मिंदगी से बोले खैर है आपका आना शुभ है। किशन ने हाथ पकड़ते हुए कहा तो मुकेश जी एकदम गले लग गए। ये श्रीमती जी के पेट से तो नहीं लग रहे कि वो जिच्चा नहीं लग रही थी। रानिया राव से हैं। किशन ने इतना ही कहा और थर्मा से चाय डालने लगा तो वो खाली थी।
मित्रों, मुकेश जी हर दूसरे तीसरे दिन बोतल से एक गिलास पानी का भरकर पी लेते और फिर गिलास पानी का भरकर उसमें डाल देते और हिला लेते। बोतल यूं की त्यों भरी रहती कि 1942 पड़ता था। कपूरा चंद दिनों का बॉन्ड उठाए आ गया और मुकेश के हवाले कर दिया। मुकेश जी ने कपूरे को मारा कि हराम का तो नहीं जो फेंक के जा रहा है, खुद पालियो। दादा मैं रेड़ी लगाऊं, इसे कौन देखे, मर जाएगा भूखा। वो चला गया कमज़ोर लाखर बॉन्ड रोता बिलखता। मुकेश जी देखते रहे और फिर पिघल गए। वो कपड़े में लिपटा मेज़ पर पड़ा था। मुकेश जी ने उठाकर जिस्म चूम लिया। मुकेश जी ने घर में एक पुराना हनी रखा हुआ था, उसमें से नितिन को गुट्टी दी थी। वो सरजोत की गुट्टी के लिए रखा था, उसमें से 3 उंगलियां बॉन्ड को खिला दी। और मित्रों, किसी औरत के आने तक वो बोतल से चम्मच पानी निकाल कर प्लेट में डाल लेते और चम्मच भरकर पानी दोबारा बोतल में डाल देते थे। मतलब जितनी मिकदार निकालते इतनी दोबारा डाल देते थे। वो पानी उंगली से कतरा कतरा बॉन्ड को पिलाते रहे तो वो बहल गया और सो गया। पानी बॉन्ड को अमृत बनकर लगा तो वो 3 साल का अट्टा कटा छोटा सा कुल्हाड़ा लिए चांदनी का दरख्त काटने लग गया। मुकेश जी ने बोतल के ऊपर काले लेदर का कपड़ा चढ़ा दिया तो बोतल महफूज हो गई। कोई नहीं जानता था कि बोतल के अंदर क्या है। मित्रों, निज़ा की वलीद में मुकेश जी ने 4 साल बॉन्ड दे दिया। बॉन्ड ने 4 साल ज़िंदगी में अपने वली से एक ही बात सीखी थी, वली ही आखिर है। बॉन्ड के लिए अब निज़ा ही कपड़ा लत्ता खाना पीना ओढ़ना बिछोना था। बॉन्ड के वालाना अंदाज़ों ने निज़ा को दीवाना ही कर दिया। वो खुद अपने पुत्र पर आशिक हो गया। बॉन्ड के वलीयत में आ जाने को हनुमानगढ़ वालों ने बेहद तहरीक दी। हर कोई कले में दौड़ा आता कि निज़ा के पुत्र के दर्शन दें। इस अमल ने निज़ा के अंदर एहसास ज़िम्मेदारी जगाया। उसका रहा सा बचपन भी रुखसत हो गया कि वो 7 साल की उम्र में 4 साल बेटे का बाप था। पापा, उस लेदर बोतल में क्या है? नितिन सामने खड़ा पूछता था। मुकेश जी ने गुस्से से देखा और थप्पड़ जड़ दिया। आइंदा मैं तुम्हारे मुँह से ना सुनूँ कि बोतल कारण कोई सवाल। नितिन दौड़ गया। दा मैं ना जानूँ उसमें क्या है और पापा के पास कहाँ से आई? नितिन मनाड़ को बताता था। ऐसे लगता है उसमें अमृत है। देखा बॉन्ड को किस तरह लगा। 3 सालों में जड़ा बन गया पूरा। धर्म बोले अमृत होता तो दादा की जान को लगता। ज़रा सा काम किया फिर थक गए, पर समझ नहीं लगती कि बॉन्ड को कैसे लगा। ये तो मैं जानूँ कि है कोई माया चीज़ के बॉन्ड बताता उंगली से दादा कोई ज़ाफ़रान अंगूर जैसा माया चटाते हैं। वक्त के साथ बॉन्ड को भी भूल गया, मगर जब कभी ज़ाफ़रान पीता तो सोच में पड़ जाता मैंने ये चीज़ पहले पी है, कब पी है ये याद नहीं। ज़ाफ़रान बहुत पिया जाता तो बॉन्ड गुमसुम रहने लगता। निज़ा चूम चूम कर बहलाता सहलाता पूछता, मुकेश जी के यहाँ पिया होगा बाबा? याद नहीं, पर इस जायके के साथ मिलती जुलती कोई चीज़ पी ज़रूर है। और किशन का इल्म भी बताता था कि ज़ाफ़रान जैसी चीज़ बॉन्ड के खून में पहले से मौजूद है। उसने पी है, कहाँ पी, ये ज्ञान बताने से कासर था। वक्त पर लगा के उड़ गया। सितंबर 1965 की जंग लग गई। नितिन कसर में बहुत जाता, नायाब से कुरेद करता, वहाँ से तलाश करता। उसके इल्म में नहीं था कि मुकेश आबे ज़मज़म भी लाए थे। माँ बेटा सामान लेकर कार में ही थे कि मुकेश जी ने पालन के पैर और पंडलियाँ ज़मज़म से धो ली थीं। मित्रों, निज़ा का जंगी तैयारा फायरिंग की जद में आ गया तो निज़ा ने तैयारे से नीचे छलांग लगा दी। निज़ा तो बच गया, लेकिन रेत निज़ा की आंखों में चली गई और घंटे के अंदर अंदर उसकी आंखें सूज गईं। उसे अशोभ चश्म हो गया। मोर्चे में आया तो आंखें सूज चुकी थी। नायाब ने बाहों में ले लिया। राधे श्याम भी फ़ौरन आ गए और राधे श्याम ने कहीं से अर्के गुलाब मंगवाया और आंखें धोई। सुरमा भी डाला गया, मगर सुबह तक आंखें बहने लग गईं। आशोभ हो गया, आंखों पर निगाह ना रुकती। निज़ा तैयारा लेकर निकला तो तैयारा भी डोलने लगा कि उसे साफ दिखाई ना देखा और दर्द से निज़ा चीखें मारता। ड्राप्स भी मुसलसल डाले जा रहे थे, मगर फ़र्क ना पड़ा और आंखें जुड़ गईं। निज़ा की चीखें ही ना थमती कि वो अंधा हो गया। ऊपर से मैरी बेदर्दी से जवानों को पीटती कि निज़ा की आंखें ज़ाया हुई तो मैं तुम लोगों को अंधा कर दूंगी। मैरी को निज़ा मारता कि तुम जो पोजीशन संभालो, सर को मेरे पास आने दो, मेरा बदन दबाएंगे। कि निज़ा को बुखार और सारे बदन में दर्द शुरू हो गया। वतन नारायण देखने आए तो निज़ा और चीखने लगा कि ये क्यों आए हैं। उज्ज्वल ने उन्हें ज़बरदस्ती निकाला। बात निकली और मुकेश जी तक पहुंची तो मित्रों वो संदल के हमरा फ़ौरन आ गए। उनके पास मोटे कपड़े का थैला था। निज़ा के पास लोगों का इकट्ठा और मुकेश जी उसकी दूर तक चीखें सुन चुके थे। उज्ज्वल, मैं अंधा हो गया हूँ, अब मैं तुम्हें कैसे देखूंगा? रोज़ को कैसे ब्याऊंगा? बॉन्ड को कौन संभालेगा? माइक का क्या होगा? उज्ज्वल भी चीखें मारता। मैरी बेकरारी से मोर्चे के बाहर टहल रही थी और वक्फे वक्फे से जवानों को डांटती कि तुम उसकी संभाल नहीं करते। दादा, मैरी ने तेज़ी से उनके पैरों को हाथ लगाया। जीती रहो। मैरी ने झोले को ताका। निज़ा कारण दवा आयस में मुकेश जी बताकर मोर्चे में चले गए। दादा दादा करता उज्ज्वल उड़ कर आया और उनकी चाटियाँ ले डाली झोले में डालकर। हमारे लिए क्या लाए हैं? तुम सबको बाहर ले जाओ, मैं दवाई लाया हूँ तो निज़ा की आंखों का इलाज करूँगा। मुकेश जी बोले। इलाज के नाम पर निज़ा भी फ़ौरन उठकर बैठ गया। उसने होंठ
होंठ बेंचकर कराहें रोकी। लेटो निज़ा। मुकेश जी ने सीने पर हाथ रख कर लिटाया। उज्ज्वल रुक गया था। मोर्चे में मैं निज़ा का वारिस हूँ, इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा, उज्ज्वल ने निज़ा के पेट पर हाथ रखते हुए कहा। तो मुकेश जी मुस्कुरा दिए। झोला खोला और उसमें से लेदर बोतल निकाल ली। उज्ज्वल तड़प कर ऊपर आ लगा। इसमें क्या है दादा? मुझ पे एतबार नहीं, मुकेश जी सर्द लहजे में बोले। उज्ज्वल मुझे दिखाई नहीं दे रहा, क्या है तुम्हारे दादा के हाथ में? निज़ा उज्ज्वल की व्याकुली पर बेकरारी से बोला। निज़ा काले लेदर में बोतल है और दादा एतबार है, उज्ज्वल ने तेज़ी से दोनों को जवाब दिया। फिर वहाँ हट के बैठो, मुकेश जी बोले। तो मैरी फ़ौरन अंदर आई। दादा पहले बताएं बोतल में क्या है? वो एकदम निज़ा की आंखों पर हाथ रख लेती है। यू शट अप रोज़, मैं तुम्हारा वली हूँ और तुम मेरी मौजूदगी में सरपंच से पूछ का इख्तियार नहीं रखती, निज़ा भड़क कर बोला। डियर निज़ा, तुम हथियार हो और मैं तुम्हारी डाल, और मैं तुम्हारे मुतल्लिक़ अब मुखिया जी पर भी इतबार नहीं कर सकती, मैरी भी जवाबन बोली। निज़ा खामोश रहा, फिर बोला। रोज़ मैरी, इट्स माई आर्डर, उज्ज्वल को लेकर मोर्चा खाली कर दो। जहाँ डाल की ज़रूरत होती है हथियार वहीं इस्तेमाल होता है। गो नो। मैरी शशोपंज में थी मगर उज्ज्वल का हाथ पकड़कर तेज़ी से मोर्चे से निकल गई। मैरी जाकर मशीन गन लोड करने लगी। आप मशीन गन रख दें, सबको हरासा देख कर नायाब बोले। नायाब, अगर दादा ने निज़ा को अंधा कर दिया तो खुदा की कसम मैं सारे जवानों को आप समेत मार दूंगी। नायाब दौड़कर मोर्चे में गए। स्टॉप सर। मोर्चे में कदम रखा तो आप मुझे कबूल नहीं, निज़ा की आवाज़ आई। नायाब वहीं रुक गए जबकि सहरी ने बाजू से वापस खींच लिया। जियो बड़े निडर हो, मुकेश जी ने झुककर उसके पैर का बोसा लिया। माथे का बोसा ले लेते, मैं मना थोड़ी करूं, निज़ा भी पिघलने को आया था। मैरी समेत सब कान लगाए सुनते थे। उज्ज्वल ने चूमने की आवाज़ साफ सुनी थी। स्टॉप मैरी, व्यू मत लो, मुकेश जी गसीली आवाज़ से बोले। रोज़ व्यू मत लो, मेरे ऊपर कंबल नहीं है, मैं सिंगल लिबास में हूँ, निज़ाब के नरमी से बोला। तो कंबल ऊपर से क्यों उतारा है? ठंड है। मैरी अब के रूहान सी बोली। मुझे अज़ार बंद बंधा है, तुम चिंता मत करो, निज़ा अब की बार खासे लाड से बोला था। अज़ार बंद खुलते कौन सी देर लगती है? एक जवान बुड़बुड़ाया, फिर मुंह नीचे कर लिया। बड़ी शक्की कौम है, मुकेश जी ने रिमार्क्स दिए और निज़ा की ऐनक उतार दी। उसकी आंखें बह बह कर गाल भी खराब थे। मित्रों, मुकेश जी ने बोतल खोली, अंदर उंगली डालकर तार की और निज़ा की आंखों को उंगलियों से मलने लगे। निज़ा ना देख सका। वो आंखों से मवाद उतार कर बिल्कुल खामोशी से उंगलियां चूस लेते थे। ये कितनी ठंडी चीज़ है, निज़ा बेख्तियार बोला। वो सारा जैसे चेहरे पर ध्यान बन गया था। मुकेश जी जब उसकी आंखें साफ करते तो उनका हाथ निज़ा के गाल को छू लेता। हाथ की गिलाहट निज़ा को महसूस होती। मुकेश जी उसकी सारी कैफियत नोट कर रहे थे। निज़ा ने मुंह खोल दिया तो 2 कतरे अंदर चले गए। मुकेश जी ने मुंह बंद करने को कहा। निज़ा को ज़बान पर ज़ाफ़रान और अंगूर का जायका महसूस हुआ। वो शशोपंज में था कि निगले या उगल दिया। आखिर उसने होंठ मूंझने के बहाने हथेली ज़बान से रगड़ ली और हथेली तकिए पर साफ कर ली। मुकेश जी मुस्कुरा दी और होंठ चूमने के अंदाज में सुकेड़े। अमीन और मुँह से निकला। निज़ा की मुस्कान आ गई कि मुकेश जी ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। मित्रों, अंगूर सूरजबंसियों को बैन है। हैरत अंगेज तौर पर निज़ा की आंखों की सूजन बैठ गई और अशोभ ज़ायल हो गया और शफाफ आंखें खुल गई। तो मुकेश जी ने तेज़ी से बोतल को ढक्कन लगा दिया। निज़ा शाल लपेट कर बाहर दौड़ा तो मित्रों उसकी पीठ देते ही मुकेश जी ने बोतल का ढक्कन खोला और अपने अंदर उंडेल दी। वो आखिरी कतरा भी पी गए और करीब जलती अंगीठी में बोतल ढक्कन डाल दिया जो जल्द जल कर कोयला हो गई। बाहर रौला पड़ा था। मुकेश जी खामोशी से मोर्चे से निकल गए और दूर खड़े हेलीकॉप्टर में जा बैठे। तो संदल आ गया और हेलीकॉप्टर उड़ा ले गया। काफ़ी देर बाद निज़ा ने अपना आप छुड़ाया। वो अंदर बैठे हैं, छोड़े मुझे। नायाब उज्ज्वल ने छोड़ा और मोर्चे में गए तो मोर्चा खाली था। मैरी का हेलीकॉप्टर भी नहीं था कि जब निज़ा को सब ने ना छोड़ा तो मैरी मुकेश जी से पहले ही चली गई थी। निज़ा ने आईना देखा और शर्मा गया। स्वीट हार्ट, इतनी प्यारी लग रही हो, ऐसा रूप चढ़ा है जैसे तुम्हारी सुहाग रात हो गई हो। वो अपनी आंखों से मुखातब था। नायाब उज्ज्वल ने एक दूसरे को देखा और मुँह पर रज़ाई डाल ली। नई इस्तिलाह ईजाद की है, निज़ा ने आंखों की सुहाग रात। नायाब उज्ज्वल तबसरा करते थे। हाय मेरी तो बिनाई बहुत तेज़ हो गई है। सुबह एक्सरसाइज करते निज़ा ने इंकिशाफ किया। उज्ज्वल नायाब ने हंसी दबाई। तो स्वीट हार्ट देखकर बताओ ना टक्का खान क्या कर रहा है? कहीं टैंक्स लेकर इधर तो नहीं आ रहा? उज्ज्वल बोला तो निज़ा की खिलखिलाहट से माहौल गुलजार हो गया। मैरी मिलने आई और गले में बाजू डाल लिए। आंखें पहले ही बहुत खूबसूरत थी, अब मखरूती उंगलियों ने टटोल टटोल के कलियों को जैसे फूल बना दिया है। वो आशिकाना लहजे में बोली तो निज़ा ने शर्मा कर उसे परे धकेला।